नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। सत्ता की खनक और अधिकारों का रसूख माननीयों और जिम्मेदारों को किस कदर मगरूर कर देता है, बीते दिनों इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, जब शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी को न केवल बुरी तरह से पीटा, बल्कि मीडिया के सामने शेखी भी बघारी। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जलानिया अपने ही अधीनस्थों पर जुल्म ढा रहे हैं, पर सरकार चुप है। लिखित शिकायत की प्रतीक्षा कर रही। तो क्या हम 21वीं सदी के जंगल में रह रहे हैं, जहां नुकीले दांतों वालों का राज चलता है, जिनके सत्ता के खौफ से आम आदमी अपने मूल अधिकारों को ही भूल जाता है? क्या ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की जरूरत है? क्या सुशासन और स्वच्छता की बात करने वाले इसे व्यवहारिकता में भी लाएंगे? जी हां, यही हमारा आज का विशेष। अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश में आम जनता जिन्हें चुनकर अपने सिर माथे बिठाती है, जिनके हाथों में अपने विकास की डोर देती है, जब वही नेता जनता से बदसलूकी पर उतर आए तो क्या कहें? कुछ ऐसे ही सवालों के बीच घिरे हैं शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़, जो करते भी गलत हैं और आंखों में शर्म भी नहीं। तो बोला साहब जी बहुत सीनियर है, यूपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए, बैठ के बात किया। कौन एमपी? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं, मारा ये खा। अरे कहेगा सांसद यार गालियां खाएंगे हर एक का। मैं शिवसेना से दूं, बीजेपी का नहीं गालियां खाने को। और एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। एक मुस्लिम वेटर के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूंसने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ एक बार फिर विवादों में। गायकवाड़ एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1851 से पुणे से दिल्ली जा रहे। इसी दौरान उनका फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के साथ सीट को लेकर विवाद हो गया। मामला इस कदर बढ़ा, गायकवाड़ ने एक क्रू मेंबर की चप्पलों से पिटाई कर दी। एयर इंडिया ने इस मामले में गायकवाड़ पर FIR की। गायकवाड़ के हवाई सफर पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए उन्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही उनका रिटर्न टिकट भी कैंसिल कर दिया है। गायकवाड़ के हवाई सफर पर बैन होने की खबरें भी चर्चा में। एक टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी, या पता नहीं कैसा था। एक चप्पल इनका नीचे पड़ा हुआ था, इन्होंने उठाई चप्पल और मेरे को मारना शुरू कर दिया। और उतने में क्रू भी था, क्रू ने रोका इनको। सर 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 आप क्या कर रहे हो? आप इतने बुजुर्ग आदमी को कैसे मार सकते हो? वो है ये। इतने में वो एक दो कैबिन कैटरिंग वाले थे, उन्होंने भी रोका। इसने तो मेरे को धक्का मार के, वो पहले स्टेप लैडर लगता है, क्योंकि ये जो फ्लाइटें बाहर से आती हैं पहले स्टेप लैडर लगता है। उसके बाद जब सब क्लियर हो जाता है फिर वो जेटी लगती है जहां से पैसेंजर चढ़ते हैं। तो वो एक मेरे को धक्का मार कर उन्होंने बाहर कर दिया। देखिए, जो भी हमारे देश में होना चाहिए वो कानून के आधार पे होना चाहिए। कानून की जो रूपरेखा है उसके तहत होनी चाहिए। तो हमारा जो इस समय एग्जामिनेशन चल रहा है वो चल रहा है कि ये कानूनी तौर पे क्या किया जाए। हम लोग जनसेवक हैं और हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि जनता का सम्मान करें, जनता की सेवा करें। लेकिन बैन की खबरों के बावजूद गायकवाड़ के रुख में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। उन्हें अपनी इस बदसलूकी का कोई पश्चाताप नहीं और माफी की बजाय वे एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को ही चुनौती दे रहे हैं। मैं नहीं मांगूंगा, वो आपके माफी मांगना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने 2 कंप्लेंट रजिस्टर करी है। मुझे अरेस्ट करे दिल्ली पुलिस। सांसद गायकवाड़ की हरकत पर शिवसेना के कई नेता भी उनके समर्थन में दिखाई दिए। तो वहीं अब गायकवाड़ विपक्ष के निशाने पर। उनको वहाँ मैं सामना में आज न्यूज पढ़ा है, उनको जो ट्रीटमेंट मिला वो गलत मिला है। वो एक लोक प्रतिनिधि है, लेकिन मांगना भी उचित नहीं है, उसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको क्या चाहिए मुझे पता है, मुझे मालूम पड़ा लेकिन लोक प्रतिनिधि का भी अपमान नहीं होना चाहिए, अवमान नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल सबने करना चाहिए। को जिस तरीके से मारा और बार बार जिस तरीके से अपने इस कुकृत्य का वो समर्थन कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो निहायत ही आपत्तिजनक है और शर्मनाक है। इस देश के पूरे लोकतंत्र पर एक धब्बा है और ऐसे में ये शिवसेना का धर्म है कि जितना जल्दी हो अपने इस गुंडा सांसद को पार्टी से निकाले। इसके साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष महोदया जो हैं, उनकी भी जवाबदारी बनती है कि उनके सदन के सदस्य
एक अच्छा व्यवहार करें, एक सौजन्यपूर्ण व्यवहार करें। गायकवाड़ पर कार्रवाई कब और क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदारी का नजारा सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में अब सर्वे इस लिस्ट में शुमार है। मामला मध्य प्रदेश विधानसभा का है, जहां विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव के कक्ष में ध्यानाकर्षण के जवाब की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जिलानिया पंचायत आयुक्त संतोष मिश्रा पर इस कदर बरसे कि मिश्रा हाइपर टेंशन में आकर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद भी जुलानिया पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जबकि विपक्ष ने जुलानियों को तो कॉज नोटिस देकर जवाब देने की मांग की। देखिए, बहुत ही अशोभनीय बात है किसी भी अधिकारी को इस तरह से कोई दूसरे अधिकारी के ऊपर व्यवहार करना। जिस तरह से जुलानिया जी ने संतोष मिश्रा जी के साथ किया है, ऐसा तो कोई चपरासी के ऊपर नहीं करना चाहिए। निंदा करता हूं और शासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे, उचित रहेगा। किस तरह की कार्रवाई करें? सरकार, अब वो बहुत चहेते हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। क्या कार्रवाई आप मांग तोड़ रहे हैं? अरे भाई, उनके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस हो, कुछ हो, तब तो हो। सत्ता और अधिकार का जुनून क्या होता है, इन दो घटनाओं से पता चलता है। लेकिन सुशासन और शुचिता की बातें करने वाले दल ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई करेंगे, इसका जरूर इंतजार। वहीं ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए ही राइट टू रिकॉल का अधिकार आम लोगों को मिलना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 1। तो किस तरह से जनप्रतिनिधि जनता और जनता के बीच जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके लिए ही संकट बन गए हैं। वहीं जो जिस तरह से अफसर शाही नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, ये भी विचारणीय तथ्य है। विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता शैलेंद्र प्रधान, हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अविनीश भार्गव, साथ ही हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कांग्रेस के अविनीश भार्गव जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अविनीश जी, दो घटनाएं हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जिस तरह से एयर इंडिया के विमान में शिवसेना के सांसद ने पूरा जो वाकया घटित हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए रुपेश जी, सांसद जो शिवसेना के हैं उनका बड़ा आपत्तिजनक व्यवहार रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जैसे आपने बताया भी और संजय निरुपम जी ने भी बोला है, किस तरीके से सांसद जीत के आते हैं, पार्टी कैसे उनको टिकट दे देती है, किस चरित्र के आधार पर दे देती है। पार्टी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि आपने किन व्यक्तियों को टिकट दिया है। इससे पहले उन्होंने एक बेटर के मुंह में रोटी खुआई, वो भी रोजे से था, उसको परेशान किया, या कर्मचारी को मारा ठोका और बाद में जुर्म भी स्वीकार किया। एक संदेश देने का ये प्रयास किया कि मेरे साथ कोई जरा भी व्यवहार करेगा तो मैं उसका ये हाल कर दूंगा। ये व्यवहार कर्मचारियों में भी दिया, अधिकारियों में दिया, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी दिया और अपनी क्षेत्र की जनता में भी दिया। जब अधिकारी कर्मचारियों के ये हालत इनने कर रखे हैं तो क्षेत्र की जनता सांसद महोदय की क्या बात करेगी और क्या मुद्दा इनके सामने? वो अपने क्षेत्र में तो दिखते ही नहीं है, ये भी आरोप है। क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो कैसे पूछेंगे? वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा एजेंडा में, आप ये भी समझ गए। कोई प्रचार करेगा तो उसके क्या हाल होंगे, कोई सामने गलत बात करेगा तो कैसे होंगे, कोई अपना मुद्दा उठाएगा तो उसका क्या होगा। तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का माहौल इस तरीके से सांसद उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना संयुक्त रूप से महाराष्ट्र में भी सरकार चला रहा है और यहाँ भी इनका एक मंत्री है समर्थन से। तो देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए, शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में स्वच्छता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, सबसे पहले इन पे कार्रवाई करें। यदि नहीं होते तो शिवसेना से अलग हो। इनका पता भी नहीं चल रहा है कि ये शिवसेना के साथ है कि विरोध में। चलिए शैलेंद्र प्रधान जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। जयंत सिन्हा जी कहते थे कि जो भी व्यवहार हो कानून के अनुरूप हो, मर्यादा के अनुरूप हो। और ये कहावत भी है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो नभता है। अब माननीय सांसद हैं और उनको लग्जरी या सीट नहीं मिली, इकोनॉमिक क्लास की सीट ही अवेलेबल थी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ के सीनियर अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। निश्चित ही जो बयान सुन रहे हैं उससे तो लगता है उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने FIR भी नोट कर ली है।
और या तो वो माफी मांगेंगे, नहीं तो फिर उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, कब होगी इसका जरूर इंतजार होगा। जयराम शुक्ला जी, आपने कांग्रेस का पक्ष भी सुना, बीजेपी का भी पक्ष सुना, आपकी क्या राय है ऐसे सांसदों के लिए? देखिए, इसमें दो बड़ी प्रमुख बातें, जो घटना हो गई उससे नसीहत लेने की और सबक लेने की। अब उसमें दो चीज देखनी है। पहली चीज, मैं ये मानता हूं कि जो स्पीकर महोदया है उनको देखना होगा, क्योंकि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ जब कोई घटना होती है तो वो सुओ मोटो संज्ञान ले लेती हैं, या जो स्पीकर होता है वो ले लेता है। आज सुमित्रा महाजन जी के एक विचार भी आया, उनका एक बयान भी आया, उनका साफ कहना है कि ये पूरी घटना जो है वो सदन के बाहर हुई है, तो इसका उनको बहुत ज्यादा भान नहीं है। हालांकि उन्होंने घटना को अनुचित बताया है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो ये तो सदन से बाहर का मसला हो गया। सदन जो है परंपराओं से चलता है, और जो स्पीकर है, तो चाहे पार्लियामेंट के भीतर सांसद हो या बाहर सांसद हो, स्पीकर हर स्थिति में और हर वक्त उनका संरक्षक होता है। तो इसलिए देखिए, हम सामान्य आचरण की भाषा में यदि कोई गलत बोलते हैं तो कहते हैं क्या संसदीय बात कर रहे हो। संसद एक मर्यादा तय करता है आचरण की, व्यवहार की और भाषा की। तो एक मापदंड जब संसद ने तय कर दिया लोक जीवन में, हम सामान्य से अलग हट के बात करते तो बोलते क्या संसदीय बातें कर रहे हैं। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज जब की जाती है तो बोलते हमको असंसदीय शब्दों में वो गाली दे रहा था। तो मतलब जब एक मर्यादा संसद के नाम से तय हो गई है, तो मैं ये मानता हूं कि स्पीकर महोदया को सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए और उनको एक नसीहत देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश जाए। चलिए, शैलेंद्र प्रधान जी, अवनीश भार्गव जी ने आरोप लगाया कि आपकी उसके साथ संगठन है शिवसेना, और देखिए, कर्मचारी के साथ मारपीट तो एक बहुत छोटी सी घटना है। शिवसेना के नायकों ने क्या कुछ नहीं किया है वो किसी से छिपा नहीं है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इस तरह से आक्षेप लगाते हैं। आप महानगर पालिका के चुनाव जरूर अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन बाद में उनका सपोर्ट कर देते हैं। तो केंद्र में आपकी सत्ता है, महाराष्ट्र में आपकी सत्ता है, आपको नहीं लगता है कि इसका बेजा फायदा शिवसेना उठाती है और इस पर बीजेपी को भी लगाम लगाने के लिए आगे आना चाहिए? नहीं, निश्चित ही गायकवाड़ जी को दंडित किया जाना चाहिए, और प्रथम दृष्टया उनको उनकी पार्टी के द्वारा ही दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा अधिकार अगर माननीय स्पीकर जी का होता है कि स्पीकर जी के पास अगर ये जानकारी लिखित में शिकायत के रूप में जाएगी तो वो भी कार्रवाई करेंगे, और फिर तीसरा पुलिस एक्शन नहीं तो लेना ही पड़ेगा। तो इन तीनों के स्टेप के बाद बीजेपी का रोल आता है। बीजेपी सबसे पहली नहीं, दिल्ली में भी केंद्र की पुलिस है, पुणे में भी, महाराष्ट्र में भी सत्ता है, क्यों अभी तक एफआईआर नहीं हुई, क्यों इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई? कंप्लेंट लॉन्च हो गई है, जैसा आपने टीवी पे ही सुना भी होगा। अब कार्रवाई, सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, पार्लियामेंट चल रही है, उनको कोई भी कार्रवाई करनी है तो उनको निश्चित ही स्पीकर से अनुमति लेना होगी। अब लेंगे वो अनुमति, अगर गायकवाड़ जी का मामला और लंबा चला तो। चलिए, क्या अब एक और मुद्दे पर आपसे लगे यदि चर्चा करें तो जुलानिया के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, ना ही किसी तरह से अभी तक कार्रवाई की बात भी कही गई है। देखिए, राधेश्याम जुलानिया और एसके मिश्रा का जो मामला है वो निश्चित ही दो कैडर पोस्ट के अधिकारी हैं, एक डायरेक्ट रिक्रूट है, एक प्रमोटी है, और उनके बीच का विवाद है। ये तो लिखा पढ़ी जब तक कंप्लेंट वो लिखित में ना करें मिश्रा जी। लेकिन जब तक एक कमरे के अंदर ये बातें होती हैं तो आप इसको पर्सनल कह सकते हैं, लेकिन मंत्री के कक्ष के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के पहले यदि इस तरह की कार्रवाई होती है, वहां पर आईसीयू में भर्ती कराना पड़ जाता है, तब सरकार इस पूरे मुद्दे से बच के नहीं निकल सकती। जवाब तो देना ही होगा आपको। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पर शिकायत तो माननीय मिश्रा जी की तरफ से
पहले की जानी चाहिए ना। नहीं, मिश्रा जी कितने मजबूर हैं ये तो उनके परिजनों ने भी बताया है कि पिछले कितने समय से लगातार परेशान कर रहे हैं जुलानिया। और इसमें शिकायत की क्या बात है, जब मंत्री के कक्ष में ये पूरी घटना हुई है तो मिश्रा जी की आपत्ति या मिश्रा जी की शिकायत पर ही कार्रवाई हुई, ऐसा ये भी बड़ा आपत्तिजनक है। नहीं, दो देखिए सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आप क्या सोचते हैं बिना लिखित शिकायत के क्या उन पे कार्रवाई की जाना उचित होगा क्या? नेता विपक्ष भी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, शो कॉज नोटिस तो जाना चाहिए, तो आप विपक्ष की बात भी नहीं मान रहे। अवनीश जी क्या कहेंगे? रुपेश जी, मध्य प्रदेश में जो अधिकारियों का राज चल रहा है, कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स हैं 3-4 जी, जिससे पूरे प्रदेश के आईएएसओ में भी गुटबाजी है और नीचे के अधिकारियों तक गुटबाजी पहुंच गई है। एक राधेश्याम जुलानिया जी हैं, एक मोहंती जी हैं, 1-2 आईएएस और हैं जो मुख्यमंत्री जी के आसपास हैं। बाकी ब्यूरोक्रेट्स का अलग बन गया। रमेश थेटे जी, शशि गणावत जी का प्रकरण अभी कुछ दिन पहले ही चला है कि रमेश थेटे जी भी इनके मातहत आते थे, वो कैसे हटे, वो कैसे हटाया गया उनको, जुलानिया जी ने भी हटवा दिया। संतोष मिश्रा जी के साथ जो व्यवहार हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी स्टेट लेवल के अधिकारी रहे और बाद में उनको आईएएस मिला और प्रमोटी आईएएस है। प्रमोटी और डायरेक्ट आईएएस में भी एक आपस में झगड़ा यहाँ पे रहता है। तो कामकाज मध्य प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा। कुछ ही ब्यूरोक्रेट्स जिनकी चल रही है वो हावी हो गए हैं, उनके हिसाब से पोस्टिंग होती है। मंत्री की ये लोग सुनते नहीं, मुख्यमंत्री के सीधे संबंध में रहते हैं। जो विभाग का मंत्री होता है उसको भी ये नकार देते हैं। ये पूरा प्रकरण देखा जाए तो यहाँ पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी के सामने वाक्य हुआ। गोपाल भार्गव जी बैठक में मौजूद थे। चलिए अविनेश एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस नेता विपक्ष सवाल उठाते हैं मीडिया के समक्ष, क्यों नहीं नेता विपक्ष शिकायत कर देते हैं? क्योंकि सदन से रिलेटेड मामला है, नहीं इस कक्ष में ही हुआ है। रुपेश जी, सदन में भी चर्चा हुई, कल भी चर्चा हुई, इसमें आज भी चर्चा हुई। जुलानिया जी का प्रकरण बताया कि ये अधिकारी किसी के नहीं सुनते। मध्य प्रदेश में पंचायती राज को लेकर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो हैं, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत, इनने भी मुख्यमंत्री जी को एजेंडा दिया। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया कि इनकी मांगे मान ली गई, लेकिन उनके आदेश जुलानिया जी ने आज तक नहीं निकाले। इतने सारे आपने आरोप लगाए हैं, लेकिन कोई प्रमाण क्यों नहीं है? क्यों आखिर सरकार को मजबूर क्यों नहीं कर दिया जा रहा है कार्रवाई करने के लिए? सदन की कार्रवाई देंगे कि ये तो कांग्रेस के विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बराबर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जयराम जी से भी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी ने यही कहा। चलिए जयराम जी, क्या आपको लग रहा है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अविनीश जी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और सरकार क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही है? इसके दो पहलू हैं जी। एक कानूनी पहलू पे आप जाएं तो जो पीड़ित है जब तक वो अपनी बात नहीं रखेगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ अभी तक जो हम लोग सुन और देख रहे हैं वो एक मीडिया की खबरों के आधार पे देख रहे हैं। उनको हाइपरटेंशन हुआ, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा, वो अस्पताल चले गए। उनने क्या कहा, ये बातें सुनी सुनाई आ रही हैं कि जुलानिया ने उनको इस तरीके से डांटा और उनने इसको इस तरीके से जवाब दिया। ये सुनी सुनाई बातें आ रही हैं। सही बात और सही तथ्य तब आएगा जब संतोष मिश्र जी लिखित शिकायत करेंगे मुख्य सचिव से, या इस तरीके का कोई क्रिमिनल एक्ट मानेंगे तो थाने में दर्ज कराएंगे। ये पहल तो आज नहीं तो कल संतोष मिश्रा जी को करनी चाहिए। लेकिन यदि मंत्री जी की उपस्थिति में उनके कक्ष में हुआ तो मंत्री जी को भी इस बात की बात मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए और संभवतः कही हो। तो मुझे ये लगता है कि जो कानूनी तौर पे इसमें कार्रवाई होनी है वो तभी संभव हो पाएगी जब संतोष मिश्रा जी इसकी शिकायत मुख्य सचिव या पुलिस से करेंगे। और रही दूसरी चीज, एक परसेप्शन तो मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर है कि ब्यूरोक्रेट्स मंत्रियों की और जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं। एक ये आम धारणा है, कांग्रेस के पक्ष में भी है, चूंकि वो तो विपक्ष में है तो वो पीड़ित पक्ष खुद को मानते ही है। भारतीय जनता पार्टी में भी के विधायकों या जनप्रतिनिधियों में भी समय समय पे ये बातें उठती रही हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती। तो निश्चित तौर पे एक सुराज की बात जब की जाती है, एक अच्छे प्रशासन, मतलब निश्चित और ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गए, तो एक ऐसी धारणा का बन जाना ही सरकार के खिलाफ जाता है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट हावी हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती, जो जनता निश्चित है। तो एक ये धारणा टूटनी चाहिए और जो सही और सच बातें हैं वो पब्लिक को के सामने आनी चाहिए और पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि सत्ता का अंकुश
जितना निश्चित है। आम आदमी के चलिए, ऊपर शैलेंद्र जी। उतना एक बड़े अधिकारी के ऊपर भी है, उतना एक जनप्रतिनिधि के ऊपर भी है। चलिए शैलेंद्र प्रधान जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे विधायक हों, या फिर सचिव स्तर के अधिकारी हों, या जुरानिया जैसे अधिकारी हों, आपको नहीं लगता कि एक आचार संहिता होनी चाहिए? जिस तरह से नागरिकों पर भी मूल कर्तव्य लादे गए हुए हैं, कई सारी अपेक्षाएं यहाँ लोगों से की जाती है, आम लोगों से की जाती, क्यों नहीं सांसदों, विधायकों और या तमाम बड़े अधिकारियों के लिए कोई आचार संहिता होती है? देखिए, आचार संहिता मतलब कोई उसका कानूनी दखल अपनी जगह है, पर व्यवहार में अगर माननीय सांसद दुर्व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही जनता में उनकी छवि खराब जाएगी और अगला चुनाव उनको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो नहीं, देखिए शैलेंद्र जी, इससे इत्तेफाक नहीं है। देखिए, यूपी का चुनाव देखा हमने, ज्यादातर वही जीते जो दागी थे। तो ये इसका कहीं मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं कि जनता फैसला करती है कि कौन दागी है और किस पर कितने अपराध हैं। ऐसे लोग तो जीते हैं धन बल कितने ताकत के दम पर चुनाव। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रचार के कारण। देखिए, बीजेपी ने भी दागी उम्मीदवार उतारवाए और तमाम कई सारे परसेंटेज ज्यादा है आपका। नहीं, देखिए, जन आंदोलन जो लोग करते हैं उनके ऊपर धाराएं लगती रहती हैं। जन आंदोलन में कानून व्यवस्था के नाम से जब विपक्ष की सरकार होती तो दुनिया भर के केसेस लगा देती है, पर ऐसा हमारे जो माननीय सांसदगण या माननीय विधायकगण जीते हैं वो दागी उस श्रेणी में नहीं कहलाएंगे। चलिए, ये विषय नहीं है। हम दूसरा राधेश्याम जुलानिया के मामले में ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक संतोष मिश्रा जी ऑन रिकॉर्ड लिखित में नहीं देंगे, जब तक कार्रवाई, अगर वो बाद में अस्पताल से बात एक आचार विचार की है कि कोई एक नियम कायदा होना चाहिए सभी के लिए, आप मानते हैं होना चाहिए? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, दो अधिकारियों की व्यक्तिगत कोई दोष या व्यवहार दोष है तो उसके लिए हम सांसद की भी बात कर रहे हैं, हम गायकवाड़ सांसद की भी बात कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सांसद के ऊपर भी कार्रवाई पहले तो शिवसेना को करनी चाहिए। चलिए अविनेश जी, आप क्या कहेंगे कि आपको लग रहा है कि इस देश में अब जरूरत आ गई है, जिस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग होता है, एक इस तरह से आचार संहिता बनाई जाए सबके लिए, जिसका पालन करना जरूरी हो, नहीं तो राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था यहां लागू? रूपेश जी, बिल्कुल व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे पहले पार्टियों को दागी लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, जिनका विश्वास होता है कि ये ऐसा करेंगे। कितने बड़े डान हो, उत्तर प्रदेश में हम देखा कि लोग जेल में रहते हैं, वो संभव नहीं है। नहीं, ये पार्टी को सबसे पहले साफ सुथरी छवि। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में फैसला किया है जिन पे प्रकरण दर्ज होंगे, जिनके नाम होंगे, उनको टिकट नहीं मिलता। हम चुनाव हार जाएं, चुनाव में पीछे रह जाएं, लेकिन दागी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। युवक कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, चुनाव होते हैं सबसे पहले रुपेश जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू किया है, तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में कई राज्यों में काबिज है, देश में उसको सरकार है, तो सबसे पहले जयराम जी आप क्या कहेंगे? संदेश देने के लिए जयराम जी आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि कानून से ऊपर कोई है नहीं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या। आपको लगता है कि सांसद की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, इस तरह का कानून बनना चाहिए यदि इस तरह की कोई हरकत होती है? कानून तो बने हैं, कानून तो है। यदि कोई अपने क्रिमिनल एक्ट करेगा और सजा हो जाएगी तो उसकी सदस्यता तो ऐसे ही स्थगित हो जाती है, खत्म हो जाती है। सवाल ये है कि एयर इंडिया के कर्मचारी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, कानून को उस हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक आचरण का सवाल है। जयराम जी, सार्वजनिक व्यक्तित्व के आचरण का सवाल है, इसलिए उनकी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। चलिए जयराम जी, विषय पर जयराम शुक्ला जी, शैलेंद्र प्रधान जी, अवनीश भार्गव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवादों में माननीय है, उच्च अधिकारी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग अपनी जवाबदारी को समझें और ऐसे विवादों में ना पड़े, और यदि विवाद बनता भी है तो बचने की कोशिश होनी चाहिए, और अपने जिस तरह से जनता ने विश्वास उन पर किया है उसे भी जरूर पूरा करना चाहिए। हमारी विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। संत कांति अपनाइए और अपने दांतों को दीजिए लंबी उम्र का वरदान। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल। नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती सुंदरता। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। मुझे बताती हुई खुशी है कि शिवराज सिंह चौहान मोबाइल ऐप हमने इसलिए लॉन्च किया है कि आपसे सीधा संपर्क और संवाद में स्थापित कर सकूं। व्यक्ति व्यक्ति से मिलने का